नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एनर्जी में एलआईसी के लिए जो हम प्रीमियम कैलेंडर बनाए उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, एलआईसी प्रीमियम कैलेंडर हम क्यों यूज़ करते हैं। एलआईसी प्रीमियम कैलेंडर का यूज़ करके हम आपको आपके कस्टमर जो है उनको साल के सारे प्रीमियम ड्यूज का बाई मंथली रिकॉर्ड दिखा सकते हैं और आपको पता रहेगा कि कब इसका प्रीमियम भरना है। ठीक है, ये आपका प्रीमियम कैलेंडर से एक ट्रैक कर सकते हो जो आपकी सारी पॉलिसीज एक क्लाइंट ने आपके क्लाइंट ने बनाई उसका एक कंसोलिडेटेड पेमेंट हिस्ट्री आप उसका देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रीमियम कैलेंडर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये अभी एलआईसी प्रीमियम के कैलेंडर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें देखना है तो एलआईसी के टैब पे क्लिक करेंगे। टैब पे क्लिक करने के बाद एलआईसी रिपोर्ट्स के अंदर स्क्रॉल करने के बाद हम नीचे ये प्रीमियम कैलेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मेन्यू पे तो आपका ये प्रीमियम कैलेंडर का फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीमियम कैलेंडर के लिए हमने ये फिल्टर्स कुछ फिल्टर ऑप्शन प्रोवाइड किए। फिल्टर्स ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने एजेंसी का फिल्टर दिया है, सीआरएम ग्रुप का फिल्टर दिया है, पॉलिसी स्टेटस का फिल्टर दिया है और एजेंसीज का फिल्टर दिया है। ठीक है, अगर हम एजेंसीज के फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको हमने जो एजेंसी क्रिएट की है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसमें आप चेकबॉक्स दिए है तो चेकबॉक्स का इनिशियल एजेंसी इनिशियल के चेकबॉक्स को जो आपको एजेंसी सिलेक्ट करना है उसको टिक करेंगे तो आपको जो चाहिए वो एजेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हमने दूसरा फिल्टर ऑप्शन दिया है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में हमने डिफॉल्ट सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, ईयरली, हाफ क्वार्टरली, मंथली, सिंगल मोड, ट्रिपल एस मोड। इसमें से आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा स्टेटस दिया है हमने पॉलिसी स्टेटस का। ठीक है, पॉलिसी स्टेटस में डिफॉल्ट हमने फुल्ली पेड अप इन्फो स्लैश मैच्योरिटी क्लेम रिकॉर्ड ओनली वेरियस पेड पॉलिसी दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आप जो भी पॉलिसीज का स्टेटस सिलेक्ट करके इसको सेव करना चाहते हैं वो आप सेव कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इन्फोर्स पॉलिसीज, लैस पॉलिसीज और रेडिस पेड अप पॉलिसीज। ठीक है, अभी मैंने ये तीनों स्टेटस ही सिलेक्ट करके इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करता हूँ। फिल्टर अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मेरा ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने ऑप्शन दिया है रिपोर्ट बेस्ड ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर वाइज का ऑप्शन दिया है। डिफॉल्ट हमने फाइनेंशियल ईयर वाइज के लिए सेट करके रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग जब अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तभी मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को अपना प्रीमियम कैलेंडर भेज सकते हैं ताकि उनको फिर चेंज ना करना पड़े, इसलिए डिफॉल्ट हमने फाइनेंशियल ईयर पे सेट करके रखा है। तो डेट फ्रॉम हमने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही सेट करके रखा है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027। ठीक है, पेमेंट मोड में हमने डिफॉल्ट नेचर ऑफ द पॉलिसीज दी है। हमने दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करके रखे ताकि कोई भी ऑप्शन आपसे पॉलिसीज अगर आपके नेच के थ्रू रजिस्टर है तो मिस ना हो जाए, इसलिए हमने इसको डिफॉल्ट टिक करके दिया है। अगर आप इसको अनटिक करना चाहते हो तो अनटिक करके रिपोर्ट प्रोसेस करते हैं। रिपोर्ट डेट हमने डिफॉल्ट करंट डेट रखा है, जो भी जिस दिन आप रिपोर्ट प्रोसेस करना चाहते हो डिफॉल्ट वो दिन का डेट यहाँ पे पॉपुलर हो जाता है। मैं आज 24 तारीख को ये रिपोर्ट जनरेट करने जा रहा था तो यहाँ पे 24 अप्रैल 2026 आ रहा है। रिपोर्ट ऑप्शन में हमने दो ऑप्शन दिए, टाइप 1 और टाइप 2। इस टाइप 1 टाइप 2 में फर्क क्या है, एक में आता है कि आपका जो पॉलिसीज का प्रीमियम भर लिया गया है। ठीक है, आपने जो भी उसका ड्यू डेट था उसके हिसाब से प्रीमियम पेमेंट हो चुका है तो वो एक रिकॉर्ड हमें इस टाइप 1 में लिखा था। टू में हम जिसका पेमेंट आना बाकी है, जो उसका ड्यू है लेकिन प्रीमियम पेमेंट हुआ नहीं है, वो रिकॉर्ड हम दिखाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एलआईसी प्रीमियम कैलेंडर के इंक्लूड लोन इंटरेस्ट का भी ऑप्शन दिया है। बहुत सारे लोगों का होता है कि हम प्रीमियम के साथ में लोगों का लोन इंटरेस्ट भी आने वाला होता है तो हम लोन इंटरेस्ट भी उनको के लिए इंटीमेशन भेज सकते हैं और उनको या रिमाइंडर भेज सकते हैं भाई आपका प्रीमियम के साथ में लोन इंटरेस्ट भी आपको भरना है। तो इसलिए हमने ये प्रोविजन दिया है। ये इसको आप क्लिक करके रिपोर्ट प्रोसेस करोगे तो आपका ये पॉलिसी कोई पॉलिसी के अगर इसमें लोन लिया गया है तो भी उसका लोन इंटरेस्ट का अमाउंट वो पॉलिसी के अंदर में वो कॉलम लोन इंटरेस्ट के कॉलम में दिख जाएगा। ठीक है, बाद में हमने ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ग्रुप्स का। सिलेक्ट ग्रुप्स में आप क्लिक करोगे तो आप जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए होंगे वो सारे ग्रुप्स का लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको जिस पर्टिकुलर बंदे के लिए आपको रिपोर्ट प्रोसेस करना है वो बंदे का रिकॉर्ड सिलेक्ट करके आप इसको रिपोर्ट प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट मैंने अभी इसको
ऑल के लिए सिलेक्ट करके रखा है। नीचे प्रिंट ऑप्शन में हमने दिया है कि मेलिंग ऑप्शन आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको पैन के साथ में स्टेटमेंट जनरेट करना है कि नहीं करना है, डिस्पैच लिस्ट आपको क्रिएट करना है नहीं करना है, वो सारे हमने ऑप्शन प्रिंट ऑप्शन के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे अपना इनपुट फॉर्म हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल में यहाँ पे डिफॉल्ट अपना सुजय साथे एक ग्रुप कोड है, कौशिक जी का एक ग्रुप कोड है और राजेंद्र शाह का एक ग्रुप कोड है। ये 3 ग्रुप कोड के लिए मैं अपना प्रीमियम कैलेंडर प्रोसेस करता हूँ। मैं इन तीनों ग्रुप को सिलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर करूँगा, तो मेरा जो भी रिपोर्ट आएगा सिर्फ ये 3 ग्रुप के लिए आएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे PDF बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ से रिपोर्ट प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। तो अभी अपना रिपोर्ट प्रोसेसिंग हो रहा है और देखो अपना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अपना रिपोर्ट भी रेडी होके आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमने प्रीमियम कैलेंडर में फर्स्ट पेज पे हमारा आ गया मिस्टर कौशिक जी का ग्रुप कोड। ठीक है, वहाँ पे उनका ग्रुप हेड का नाम आ गया, ग्रुप हेड के नाम के अंदर उनका ग्रुप कोड क्या है वो भी हमने दिखाया। ठीक है, नीचे रिपोर्ट में हमने दिखाया कि उनका ड्यू डेट कब है, उनका पॉलिसी होल्डर का नाम क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, उनका पॉलिसी उन्होंने कब लिया था, कमेंसमेंट डेट क्या है, मतलब उन्होंने कौन सा प्लान लिया था, उसका टर्म पीरियड क्या था, मोर कौन सा लिया था, समय प्लान का कितना था, प्रीमियम कितना था, उन्होंने अगर पॉलिसी लिया है तो पॉलिसी के अगेंस्ट में उनका लोन इंटरेस्ट कितना बन रहा है। अभी इन्होंने कोई भी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन नहीं लिया, इसकी वजह से यहाँ पे लोन इंटरेस्ट अमाउंट 0 बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रांच दिया है, उन्होंने जो पॉलिसी ली है और कौन से ब्रांच को बिलोंग करती है। ठीक है, टैक्स बेनिफिशियरी में हमने दिखाया कि इन्होंने जो टैक्स बेनिफिशियरी अलोकेट किया है ये इनका नाम है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो भी वहाँ पे उनके नॉमिनी के नाम यहाँ पे सॉरी टैक्स बेनिफिशियरी के नाम यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं। डेट ऑफ पेमेंट अभी इन्होंने इसको कोई पॉलिसी के में डेट ऑफ पेमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट डिटेल्स अपना ब्लैंक है और डिटेल्स भी ब्लैंक है। ठीक है, ये हुआ हमारा बेसिक प्रीमियम कैलेंडर के बारे में जानकारी। ठीक है, अभी यहाँ पे इनपुट फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे हमने सेव रिपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन दिया है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि हमें हमें ना आपने जो डिफॉल्ट स्टेटस दिया है फुल्ली पेड पॉलिसी हमारी इसमें आ जाती है, हमको फुल्ली पेड पॉलिसी का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हम आप क्या कर सकते हो, फिल्टर ऑप्शन में पॉलिसी बेस में जाके इसको अनटिक करोगे और अप्लाई फिल्टर करके सेव रिपोर्ट सेटिंग करोगे तो आपका रिपोर्ट सेटिंग सेव हो जाएगा। और आपका अगर चाहते हो कि आपका फुल्ली पेड पॉलिसीज ना है तो आप ये सेव रिपोर्ट सेटिंग करके रख सकते हो, तो आपको भविष्य में कभी भी कोई भी प्रीमियम कैलेंडर प्रोसेस करोगे तब आपका फुल्ली पेड पॉलिसी का रिकॉर्ड उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्जन में हमने इसको भी हैंडल कर लिया है, लेकिन फिलहाल जब तक हमारा वर्जन नहीं आता तब तक आप इसको अनटिक करके सेव करके रिपोर्ट निकाल सकते हो, तो आपका प्रीमियम कैलेंडर विदाउट फुल्ली पेड पॉलिसी आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक डिटेल जो प्रीमियम कैलेंडर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।